हेलो हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग डिटर्मिनेंट समझेंगे, डिटर्मिनेंट्स के बारे में समझेंगे। ठीक है, आखिर डिटर्मिनेंट है क्या। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। डिटर्मिनेंट के बारे में समझने के लिए सिंपल सा भाषा है कि बस जो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं नंबर्स के बारे में, 2 4 6 8 वगैरह, जैसे कि 4 रिलेशन के बारे में भी पढ़ते आ रहे हैं, जोड़ घटाव गुना भागा। तो बस यही समझ लीजिए कि पहले जो पढ़ रहे थे विदाउट रूल कंडीशन के बारे में पढ़ रहे थे, बस वही काम है। अब जो बड़े हो गए हैं हम लोग, तो उसी के हिसाब से भी हर नियम कानून बनते जाता है। जब हम छोटे रहते हैं तो कोई चीज़ नहीं समझाया जाता है कि क्या करना है, कौन सा रूल किस पे अप्लाई करना है, नहीं पता रहता है, ना कोई हमको बतलाने वाला रहता है। इसी तरह हम लोग जोड़ घटाव गुना भागा करते चले आते हैं। ठीक है, सिंपल सा रहता है, सिंपल सा हल करते आते हैं। तो बचपन में भी जैसे हम लोग खाना खाते थे तो दाल भात तो सब्जी मिलता था, तो जैसे मन किया तो दाल या सब्जी, सब्जी या भात जो मन किया खा लेते थे। बड़े हो गए तो बड़े होने के बाद सबको पता चल गया कि रूल है, पहले दाल भात आनते हैं, उसके बाद सब्जी के साथ खाते हैं। बस वही है डिटर्मिनेंट्स, कोई खास जगह नहीं है। ठीक है, नंबर है, नंबर्स जैसे ए नंबर है, ए नंबर को आप थाली में रख दीजिए तो डिटर्मिनेंट्स का थाली समझते हुए करते हैं, जो दोनों साइड में एल है मॉड टाइप का, यही इसका थाली है। ये थाली लग जाने के बाद डिटर्मिनेंट्स का एक रूल बन जाता है कि इस रूल के तहत ही हमको हल करना है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को थोड़ा मतलब लैंग्वेज थोड़ा अलग है, समझ में आया होगा। आइए रूल के बारे में जानते हैं। पहले डिटर्मिनेंट्स है क्या, शुरू करते हैं। डिटर्मिनेंट है क्या, आइए पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स से कह रहा है टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल मतलब इक्वल, मान लीजिए ए आई जे, मतलब एक कोई नंबर होगा ए आई जे, जो इसको टर्म बाय टर्म के लिखने में हम लोग मैट्रिक्स को लिखने के टर्म में इसको रिटन एज में लिखा जाता है। ठीक है, डिनोट करने के फॉर्म में। ठीक है, ऑफ ऑर्डर एन। ठीक है, एन ऑर्डर का होगा। वी कैन एसोसिएट ए नंबर रियल कॉम्प्लेक्स, मतलब जो भी नंबर हो, नहीं नंबर कॉम्प्लेक्स या रियल हो सकते हैं। ठीक है, कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो वेयर ए आई जे, जो आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए होगा। ठीक है, तो अब जानते हैं दिस मे बी द थॉट ऑफ एज फंक्शन विच एसोसिएट इच स्क्वायर मैट्रिक्स विथ ए यूनिक नंबर रियल या कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इफ एम इज द सेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स के इज द सेट ऑफ रियल या कॉम्प्लेक्स एंड एफ सच दैट एम टू के, ठीक है, इज डिफाइंड बाई ए फंक्शन ऑफ ए इक्वल टू के वेयर ए बिलोंग्स टू एम। ठीक है, मैट्रिक्स बिलोंग्स करता है। ठीक है, तो के स्मॉल के जो है बिलोंग्स करता है के से, देन फंक्शन ऑफ ए इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, कह सकते हैं। इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाई मॉड, मतलब हम लोग जो लिखने का तरीका है मॉड के अंदर यही इसका थाली होगा। ठीक है, तो यही थाली है जो रूल अप्लाई करता है, इसी के कारण रूल हम लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, और इसका एक और तरीका है, और डी ई टी ए लिख सकते हैं, यानी डिटर्मिनेंट ए, या इसका त्रिभुज बना दीजिए आप, यहाँ पे त्रिभुज ऐसा बना दिए तो ये भी डिटर्मिनेंट का ही है। इसको त्रिभुज का मतलब एक कॉर्नर यहाँ पे है जो एक ऊपर आता है, दो नीचे। ठीक है, इसको उल्टा दीजिएगा तो इसका मतलब ऐसे मत मान लीजिए। आप लोग कहीं सोच रहे होंगे कि कहीं ऐसा भी होता होगा, सॉरी, ऐसे करके ऐसे कर दीजिएगा तो इसका मीनिंग दूसरा होता है। ठीक है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा कि इसका ऐसा होता है डिटर्मिनेंट का। ठीक है, तो मान लीजिए यदि ए इक्वल टू दिया हुआ मैट्रिसेज है, मैट्रिक्स ए बी रो में और सी डी है सेकेंड रो में, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज रिटन एज, इसको डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए बी और सी डी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे रूल्स है मतलब कैसे हल करने के लिए। ठीक है, रिमार्क फॉर मैट्रिसेज ए है, मैट्रिक्स कोई ए है, उसका डिटर्मिनेंट ए से डिनोट करने के लिए डिटर्मिनेंट ए लिख देते हैं। ठीक है, इज रीड एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, नॉट मॉडुलस, मॉडुलस नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, ए मॉडुलस ऑफ ए नहीं पढ़ सकते हैं, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स है डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, एक ओनली जो मैट्रिक्स होगा, मैट्रिसेस होगा, वो स्क्वायर मैट्रिसेस ही डिटर्मिनेंट्स फॉर्म कर सकता है। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर वन, यानी वन का ऑर्डर, 1 by 1 का ऑर्डर जो होगा मैट्रिसेज में, उसके बारे में बता रहा है। ठीक है, तो लेट ए इक्वल टू मैट्रिक्स ए, ठीक है, बी
बी द मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर 1, ठीक है। देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज डिफाइंड टू बी इक्वल टू ए, ठीक है। मतलब इसी के अगर डिटर्मिनेंट इसका निकाल रहे हैं तो ए के बराबर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं 2 नंबर 4.222 का, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है। यहाँ 2/2 का मैट्रिसेस हो तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ए इक्वल टू A11 812 और 821 और 822 है, ठीक है। मैट्रिसेस का लिखने का तौर तरीका यही है, ठीक है। और डिटर्मिनेंट का भी मतलब सजाने का थॉट यही है, ठीक है। तो इसको देन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए लिखना होगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जैसे रिटर्न एज लिखना है यहाँ पे मॉड डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखेंगे या ये वाला साइन यूज करेंगे, ठीक है, त्रिभुज का। तो इसका हो जाएगा A11 जो है A11 के साथ मल्टीप्लाई होगा A22 का, ठीक है। और A12 का मल्टीप्लाई होगा A21 के साथ। अब बीच में हमारा माइनस रहेगा, ठीक है। यही थॉट है, ठीक है, रूल्स है, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड ऑर्डर का, ठीक है। पहले इसका जो सेकेंड 2/2 का हो गया, इसमें एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। एग्जांपल में मान लीजिए दिया हुआ है यहाँ पे कि इवेल्युएट मैट्रिसेस का यहाँ पे दिया हुआ है क्यों, और इसका हल करना है तो वी हैव, ठीक है। हम जानते हैं कि इसका इतना लिख देंगे मैट्रिसेस में 2 4 और 1 और 2, तो इसका फार्मूला होता है 2 × 2 इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, और माइनस बीच में रहेगा तो 4 × -1 तो हो जाएगा 2 2 4 यानी 2 × 2 4 और -4 है यहाँ -1 है तो माइनस माइनस प्लस 4 × 4 तो हो जाएगा 4 1 × 4 तो 4 4 8 हो जाएगा, ठीक है। अब इवेल्युएट करना इसका एक्स के टर्म में है, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में था ना उसी टाइप, मतलब कि सबके जैसे कि मान लीजिए एक्स की जगह पर कोई भी हो सकता है ना, इसीलिए एक्स के बारे में समझाने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें बात करेंगे हम इवेल्युएट एक्स x+1 एंड x-1 इन एक्स है, ठीक है। तो वी हैव लिख लेंगे, यहाँ पर डिटर्मिनेंट का साइन देंगे x एंड x+1 x-1 इन एक्स, तो हो जाएगा x × x, ठीक है। और x+1 × x-1 बीच में साइन देंगे माइनस का, ठीक है। और x × x स्क्वायर हो जाएगा, x+1 × x-1 x स्क्वायर -1, ठीक है। इसको मजला को घेरा हुआ है क्वेश्चन में, इसके साथ x स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ठीक है। यहाँ प्लस जाएगा तो +1, तो इससे कट जाएगा तो 1 बचेगा, 1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3, ठीक है। तो 3/3 का समझना है तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, determinant of a matrix of order 3 can be determined by expressing it is in the term of second order determinants. This is known as expansion of determinant along a row या कॉलम, ठीक है। देयर आर 6 वे ऑफ एक्सपेंडिंग डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ 3 रोज, ठीक है। एंड हल करने के बारे में बता रहा है कि 6 तरीका से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 3 तो रो वाइज यानी R1 के और R2 और एंड R3 के थ्रू, ठीक है। जैसे ये दिया हुआ है तो इसके साथ और इसके साथ 3 है, ठीक है। और बोल रहा है कि एंड 3 कॉलम्स वाइज, जैसे इसके साथ बारी बारी से 3 टर्म ये भी है जो हो जाएगा टर्म मिला के 6। तो गिविंग द सेम वैल्यू एज द जो मान आएगा वो सब 6 के 6 सेम होगा बराबर, यानी उसका मान जो आएगा तो ऑलरेडी सेम ही आएगा। जो कि किसी प्रकार से मैथमेटिक्स का रूल कहता है कि किसी प्रकार से आप वैल्यू निकालिएगा आंसर तो सेम ही आना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, लिखा हुआ है कंसीडर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू AIJ ऑर्डर 3/3। तो इसको लिखने का तरीका, डिटर्मिनेंट यहाँ पे साइन दिया हुआ है इक्वल टू A11 A12 A13 और A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सपेंशन के बारे में, कैसे इसका मतलब रूल है सॉल्व करने का, ठीक है। तो स्टेप पहले R1 यानी रो वाइज हम लोग समझते हैं, ठीक है, रो के फॉर्म में। तो पहले का स्टेप है मल्टीप्लाई फर्स्ट एलिमेंट A11, मतलब मान लीजिए A11 ऑफ R1 को निकालना होगा तो सबसे पहले हम लोग -1 का पावर जो 1 दिया हुआ है उसको जोड़ेंगे ऊपर, ठीक है। यहाँ पे 1 + 1, ठीक है, इनटू -1 सम ऑफ
सफिक्स इन द A11, वही है जो इसके दिया हुआ है, सम ऑफ सफिक्स ऊपर पावर में दिया हुआ है और देखा, ठीक है। एंड विथ द सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट ऑफ टेंडर डिलेटिंग द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो R1 एंड द फर्स्ट कॉलम C1, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ A एज A11 लाइज इन द R1 एंड C1, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -A11, -1 के पावर प्लस 1 + 1 A11 को लिखेंगे एंड इसको डिटर्मिनेंट ऑफ जो रो है यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफ टेंडिंग द डिलेटिंग एलिमेंट फर्स्ट रो, ठीक है। इसके साथ इसका मल्टीप्लाई और इसके साथ इसका मल्टीप्लाई, ठीक है, और बीच में माइनस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और सेकेंड ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया फर्स्ट के साथ यानी A11 के साथ, ठीक है। अब बात करते हैं फर्स्ट रो में 3 एलिमेंट होते हैं, तो फर्स्ट तीनों एलिमेंट के साथ हमारा स्टेप होगा। तो सेकेंड स्टेप में है मल्टीप्लाई सेकेंड एलिमेंट A12 ऑफ R1 बाई -1 का पावर 1 + 2 यानी बेस में जो दिया हुआ है उसका जोगफल, ठीक है, पावर में, और इनटू -1 द सम ऑफ सफिक्स A12, ठीक है। एंड द सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट ऑफ 10 बाई डिलेटिंग एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो, ठीक है, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, ठीक है, ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A एज अ 1 2 लाइज इन R1 एंड C2 यानी रो 1 एंड कॉलम 2, ठीक है। तो यहाँ पे -1 का पावर 1 + 2 एंड A12 हो जाएगा इसके साथ, ठीक है, A21 और A31 के साथ मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे A23 और A31, ठीक है। अब बात करते हैं स्टेप 3 के बारे में। स्टेप 3 है मल्टीप्लाई थर्ड एलिमेंट A31, ठीक है, मल्टीप्लाई करना A31 से, ठीक है, ऑफ R1 जो है बाई -1 का पावर 1 + 3 हो जाएगा और इंटू -1 सफिक्स है, ठीक है, कोष्ट में सफिक्स यही दिया हुआ है इसके बारे में कि -1 है या उसको कोष्ट मतलब दिया हुआ या -1 के बाद जो सफिक्स होगा ये 1 3 का वही यूज करेंगे जोड़ में, ठीक है। द सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट ऑफ टेंडिंग डिलेटिंग अदर जो डिलेट करना है R1 एंड C3, ठीक है। यहाँ पे जो दिया हुआ है ये 1 है, फाइनली समझ लीजिए एक बार A1 है, ठीक है। तो हम लोग R1 को साइड में कर देंगे, पहले वाला मतलब R1 रो 1 को ख़त्म कर देंगे और C3 कॉलम 3 को जो है वो काट देंगे। मतलब मान लीजिए जो दिया हुआ है कि यहाँ पे R1 जो है हम लोग यहाँ पे R1 यहाँ से काट देंगे, ठीक है, और C3 बोल रहा है ये वाला काट देंगे। ये जो बचेगा हमारा फाइनली 4 टर्म ये नोट आउट कर लेंगे वहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे नोट आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे नोट आउट कर लिए हैं, यहाँ पे A31 है, A13 है, यहाँ पे सफिक्स के वाला है तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझ में आया, ठीक है। अब बात करते हैं इसको चौथा स्टेप में क्या करना है। नाउ द एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A एंड दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ A रिटन एज सम ऑफ ऑल 3 टर्म्स ऑब्टेन इन स्टेप 1 2 एंड 3 एबव इज गिवन बाय, ठीक है। डिटर्मिनेंट या डिटर्मिनेंट का ऑप्शन A हो जाएगा और डिटर्मिनेंट ऑफ A -1 का पावर 1 + 1 A11 और जो A2 रो 1 और कॉलम 1 को छाट कर जो बचेगा उसको यहाँ पर नोट आउट करेंगे प्लस -1 1 + 2 A12 यानी फिर रो 1 को छाट देंगे और कॉलम 2 को जो बचेगा यहाँ पे नोट आउट कर लेंगे, ठीक है, और प्लस -1 का पावर 1 + 3 A13 फिर इसमें रो 1 को छाट देंगे और कॉलम 3 को, ठीक है, और जो बचेगा ये नोट आउट कर लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इसका हल का। तो हल का सिंपल है, डिटर्मिनेंट ऑफ A लिख देंगे यहाँ पे और इक्वल टू में क्या करना है, यहाँ पे इक्वल में A11 है, ठीक है, -1 का पावर 2 है तो 1 प्लस में हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ वो A11 लिख लेंगे और इसके साथ इसका मल्टीप्लाई A22 A33 और -A23 और A32, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ -1 का पावर 3 है तो माइनस आएगा तो माइनस यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, A12 और इसके साथ इसका मल्टीप्लाई और इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करके माइनस बीच में लगा देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इसका, ठीक है, तो इसका प्लस 1 + 3 पावर में है तो प्लस हो जाएगा A13 हो जाएगा और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करके बीच में माइनस होगा, ठीक है। अब यह रूल हो गया, ठीक है। सेम यही प्रोसेस से हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इसी का
जो है A11 को इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई, और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, बारी बारी से सब में जो अंदर है बाहर कर देंगे। ठीक है, इसको ही हल करना है फाइनली। अब बात करते हैं यहाँ पे एक्सपेंशन, बस वही फार्मूला था जो हल करना था। ठीक है, अब बात करते हैं R2 के साथ सिंपल तौर में, जो हम सब लोग अब लिखना नहीं है इसमें, अब समझना है डायरेक्ट। ठीक है, एक्सपेंशन अलोंग R2 इसके साथ करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग R2 लिख लेंगे, वी गेट A1 डिटर्मिनेंट ऑफ A लिखेंगे इक्वल टू -1, यहाँ पे A21 है, कौन सा पद है A21, तो 21 है तो बेस में जो होगा उसको ऊपर पावर में जोड़ देंगे। ठीक है, और A21 लिख लेंगे, तो A21 का मतलब हुआ कि R2 गायब कर देंगे, उसमें से R2 यहाँ गायब हो गया, और कॉलम फर्स्ट, तो A वाला 2 और A वाला 2 दोनों नोट आउट कर लेंगे। सेम इसी तरह यहाँ भी करेंगे, -1 का पावर 2 है, तो 2 जोड़ लेंगे, ऊपर हो जाएगा पावर में, और A22 को यहाँ पे लिखेंगे। और फिर बात करते हैं A22 ये हो गया A वाला। ठीक है, तो इसका रो गायब और इसका कॉलम गायब, 4 को जो बचेगा उसको यहाँ पे नोट आउट कर लेना है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे -1 का पावर इसके साथ 2 + 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हो गया A23 यहाँ लिख देंगे, इसके साथ A वाला रो और A वाला कॉलम छाट देंगे, और जो बचेगा यहाँ पे A1 A12 और A31 A32 यहाँ पे नोट आउट कर लेंगे। ठीक है, और अब क्या करना है, बस इसके -1 है तो -1 का पावर 3 है तो -1 हो जाएगा, तो माइनस लिखा हुआ है, A21 हो जाएगा अंदर का मल्टीप्लाई इसके साथ, और इसके साथ माइनस का चिन्ह के साथ, प्लस 1 का पावर 4 है तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का प्लस रहेगा, A22 लिख लेंगे यहाँ पे, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। ठीक है, और फिर प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस का 1 का पावर 5 है तो माइनस होगा, तो -A23 लिख लेंगे यहाँ पे, और इसके मल्टीप्लाई इसके साथ, और माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ यहाँ पे नोट आउट कर लेंगे। ठीक है, अब फाइनली इसका डिटर्मिनेंट ऑफ A लिखेंगे, A, और बारी बारी से सब में मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, यहाँ पे अब बात करते हैं आगे। ठीक है, अब इसमें क्या किया है कि यहाँ माइनस है, तो माइनस पहले अच्छा नहीं लगता है, इसलिए माइनस को अंदर कर दिया है। A11 यहाँ पे A11 A22 यहाँ पे है, जो यहाँ पे ला दिया है। ठीक है, प्लस में A11 A22 A11 A यहाँ पे इसका इसके साथ यहाँ ला दिया है, और A11 यहाँ पे है, क्यों। ठीक है, अब बात करते हैं A12 माइनस में है, A12 माइनस में है, तो A12 शुरू में देखिए, शुरू में है, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसका लास्ट में 4 नंबर का, तो इसका है 13 +13 है, +13 यहाँ पे है। ठीक है, ये है, हो गया मैच, और इसका ये वाला कहाँ किया है, 823 है, तो 823 यहाँ पे है, यहाँ पे ले कर दिया। ठीक है, बस अरेंज कर दिया है ढंग से। ठीक है, यहाँ पे एक ख़त्म हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाला का। ठीक है, एक किया एक्सपेंडिंग कॉलम वाइज, तो कॉलम वाइज में भी सेम वही है, बस थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ A लिख लेंगे, यहाँ पे जो करना है उसको कर देंगे। यहाँ पे आप लोग को बस माइंड में रखना है, तो ब्लैक अपना मतलब करना है, टाइपिंग की व्यवस्था वो कर लिया है। ठीक है, अपना से माइंड में रखना होगा। ठीक है, यहाँ खाली लिख देंगे बाई एक्सपेंडिंग, यहाँ पे जो करेंगे ना बाई एक्सपेंडिंग लिख देंगे, बाई एक्सपेंडिंग अलोंग C1। ठीक है, वी गेट। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ A लिख देंगे यहाँ पे, और इक्वल टू A11 -1 का पावर 1 + 1 लिख देंगे। ठीक है, और जो इसका साथ होगा इसका छाट देंगे, बाकी सो लिख लेंगे, फिर +21 है A21, तो A21 को यहाँ पे लिखेंगे, और इसका इधर, और बाकी इसका इधर, और इसका इधर छाट देंगे, बाकी जो बचा वहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, फिर क्या करना है, यहाँ पे इसका और इसका हो जाएगा, जो बचा वो नोट आउट कर लेंगे, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके आगे वाला में, जो सेम मल्टीप्लाई होगा उसके साथ किया है। ठीक है, और फिर इसको अरेंज कर दिया है। ठीक है, तो क्लियरली वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ A इन द 1 to 3 जो हम लोग तीनों पढ़े हैं आर इक्वल, सब सेम होगा। इट इज जस्ट वो ऑलरेडी ऊपर हम लोग पढ़ेंगे, छः तरीका से सॉल्व कर सकते हैं, 6 का मान सेम आएगा। मैथमेटिक्स को ऐसा कहता है कि कहीं भी कोई भी क्वेश्चन बनाइए किसी तरीका से, बस आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है, तो वही है यहाँ पे आर इक्वल, इट इज लेफ्ट एज एक्सरसाइज टू द reader to verify that the values of the
डिटर्मिनेंट ऑफ ए बाई एक्सपेंडिंग along R2, C2, C3 are equal to the value of determinant of A obtained in 1, 2 or 3. Hence, expanding a determinant along any row or column gives same value. ठीक है, अब बात करते हैं हम रिमार्क स्टार्ट। ठीक है, तो फर्स्ट में है फॉर इजियर कैलकुलेशन वी शैल एक्सपेंड डिटर्मिनेंट along that row or column which the contains maximum numbers of 0. ठीक है, which expanding सेकेंड में है which expanding instead of multiplying by -1 का पावर I plus j. ठीक है, we can multiply by +1 या -1 अकॉर्डिंग एज द I plus j, यानी कि जो -1 का पावर होगा वो तो 2 1 1 2 देखबे कि ये लोग उसी का आई जे के टर्म में रहता है, तो आई जे की जगह पर कुछ भी हो सकता है, -1 तो -1 और +1 आ सकता है, या तो -1 आएगा तो +1 आएगा, तो मतलब ऑड रहेगा तो माइनस आएगा और इवन रहेगा तो प्लस आएगा अकॉर्डिंग टू द आई जे, इवन या ऑड। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड नंबर में कंडीशन है, मतलब कुछ प्रकार का कंडीशन जो इसका ये मतलब क्वेश्चन बनाने के समय याद रहे ज़्यादा बेटर रहता है कि कब क्या होगा। ठीक है, मान लीजिए कोई एग्जांपल दिया हो, लेट ए इक्वल टू इतना मैट्रिक्स है, बी इक्वल टू इतना है, देन द इजिली इज द वेरीफाई द दैट ए इक्वल टू बी ऑल्सो। ठीक है, यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 हो जाएगा, -2 × 4 8 हो जाएगा इक्वल टू -8। एंड कह रहा है कि बी का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 1 × 0 यानी 0, 1 × 2 -2 तो -2 हो जाएगा यहाँ पे। ऑब्जर्व द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू -4 × -2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर 2, यानी हो जाएगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ठीक है, यानी 2 के पावर 2 डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ठीक है, इक्वल टू कह रहा है। ठीक है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 2 के पावर n इंटू बी, वेयर n इक्वल टू 2 इज द ऑर्डर ऑफ द स्क्वायर मैट्रिसेस ए एंड बी। इन जनरल इफ ए के बी यानी कोई भी इंटीजर के साथ बी के साथ गुना करते हैं तो वेयर ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू कांस्टेंट का पावर n यानी कोई कांस्टेंट का पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी वेयर n इक्वल टू कोई भी इंटीजर कांस्टेंट। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जांपल्स के बारे में थर्ड ऑर्डर का। ठीक है, इवैल्यूएट डिटर्मिनेंट निकालना है, डिटर्मिनेंट का जो साइन दिया हुआ है वो दिया हुआ है। ठीक है, यही यूज करते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए दिया हुआ 1 2 4, और पढ़ने का भी तरीका है इसका, रो वाइज हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, ऑलवेज या तो कॉलम वाइज कोई भी टीचर बोलता है तो बोलेगा कि कॉलम वाइज बोल रहे हैं। ठीक है, वो अक्सर लोग रो वाइज पढ़ते हैं। ठीक है, इसलिए कोई बोलेगा, अगर कोई टीचर बोलता है क्लास में कि 1 2 4 तो हम लोग रो वाइज ही पहले नोट आउट करेंगे। ठीक है, तो 1 2 4 -1 3 0। ठीक है, और 4 1 0। नोट दैट द थर्ड कॉलम 2 एंट्रीज आर 0, सो एक्सपेंडिंग अलॉन्ग थर्ड कॉलम C3 वी गेट। ठीक है, तो यहाँ थर्ड कॉलम में 0 है ढेर ज़्यादा, तो हम लोग थर्ड कॉलम के अनुसार ही काम करते हैं। ठीक है, आसानी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिभुज बनाएंगे, मतलब डिटर्मिनेंट का जो डिनोटेड है वो बना देंगे। यहाँ पे इक्वल टू लिखेंगे 4, यानी हम लोग क्या किए हैं कि 4 लिखेंगे, तो 4 के अगर -1 का पावर 1 + 3 करते हैं तो 4 हो जाएगा, तो क्या होगा 4 तो +1 होगा, तो कोई बात नहीं, इसलिए 4 का 4 लिखा हुआ है। यहाँ पे ए वाला और ए वाला मान हो जाएगा, और यहाँ पे जो बचा है -1 3 4 1 लिख लिया है, और 0 यहाँ पे ई वाला नोट आउट करेगा तो इसका और इसका तो कोई भी नोट पहले 0 होगा, तो इसलिए लिया है ना कि बाकी जो बचेगा यहाँ पे उसके साथ 0 के साथ मल्टीप्लाई कराएगा यहाँ से इसके, और जो भी बचेगा इसके साथ और 0 से मल्टीप्लाई यहाँ पे कराते हैं तो ऑलरेडी 0 होगा, इसलिए 0 लेते हैं हम लोग। ठीक है, और यहाँ पे भी 0 होगा। ठीक है, तो 4 × -1 2 -1 वो माइनस इंटू 1 1 × 1। ठीक है, तो -1 और माइनस बीच में है तो 3 × 4 12 हो जाएगा, -13 हो जाएगा, तो -13 × 4 52 हो जाएगा, -52 आंसर हो गया। अब बात करते हैं 4 नंबर। साइन कॉस तो बहुत पढ़े हैं, इसमें भी तो पढ़ना होगा ना, तो आइए शुरू करते हैं। इसमें भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू ऑलरेडी डिटर्मिनेंट डिनोट किया गया है, इस मान दिया हुआ है 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, 0 साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा। ठीक है, 0। ठीक है, एक्सपेंडिंग R1। ठीक है, एक्सपेंड करना है R1 के थ्रू इसके साथ। ठीक है, तो हम लोग को ऑलवेज याद है कि 0 इंटू इसके जो नोट आउट करना है नोट कर लेंगे। ठीक है, माइनस इसका हम लोग
पहले तो 2 का पावर ये मतलब -1 का पावर जो भी रटना है कर लेंगे, वो तो अपना बात है। या तो आप लोग मान लीजिए कि अगर R1 के साथ अधिकतर अगर गुना भाग करते हैं, R1 मतलब रो फर्स्ट के साथ, तो यहाँ पे जो होगा प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग याद कर लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ पे 0 वाला हो गया, माइनस साइन वाला इसके साथ कर रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। और माइनस यहाँ पे साइन इसके यहाँ पे जाएगा, ये कट जाएगा, तो हो जाएगा माइनस साइन कॉस और साइन बीटा और 0, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस कॉस ऑलरेडी है यहाँ पे थर्ड में, तो माइनस कॉस और प्लस उसका, तो माइनस 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 प्लस माइनस होगा कॉस अल्फा, और इसका इसके साथ तो ये बच जाएगा, तो नोट आउट कर लेंगे, ठीक है। सॉरी, इसके इधर का और इधर का, और बच जाएगा हमारा 4 टर्म, इसको नोट आउट कर लेंगे। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई का, ठीक है। तो 0 इंटू टोटल 0 हो जाएगा, पहले का टर्म 0 इंटू टोटल 0, गुना अंदर नहीं करेंगे, क्या जरूरत, जब 0 होगा ही तो बाहर से ही मार देते हैं 0। माइनस साइन अल्फा का माइनस साइन अल्फा इंटू 0, 0 माइनस साइन यहाँ पे बीटा है साइन अल्फा, तो यहाँ पे लिख लेंगे, और माइनस कॉस अल्फा यहाँ पे है तो लिख लेंगे, और इसके साथ इसका मल्टीप्लाई साइन अल्फा इंटू साइन बीटा माइनस माइनस प्लस, ठीक है। और इसका तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसका 0 खत्म, साइन अल्फा माइनस है, माइनस अंदर भी है, तो 0 के साथ तो 0 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा, माइनस इसका अब प्लस इसका, तो माइनस प्लस माइनस, तो कॉस अल्फा इसका साइन अल्फा और साइन बीटा, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे साइन अल्फा साइन बीटा और कॉस अल्फा सेम है, तो कट के 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू डिटरमिनेंट का 0 आएगा, ठीक है। ऐसे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसका वैल्यू 0 ही आता है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। फाइंडिंग वैल्यू ऑफ एक्स, वही इक्वेशन है जो हम लोग 10th में पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, वहाँ पे पढ़ने का मतलब वही नंबर, दाल भात वाला हो गया बात यहाँ पे कि नंबर है प्लेट में सजाया गया, इसका ढंग से जो हल करना है हम लोग को हल कर लेंगे, उसके बाद वैल्यू अपने आप आ जाएगा, ठीक है। बस इसका रूल रेगुलेशन करना है फॉलो, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू है 3x x1 3 2 4 2, ठीक है। वी हैव हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। 3x x1 और 3 2 और 4 1, ठीक है। आई डैट इज 3 से 1 में मल्टीप्लाई 3, x से 1 में मल्टीप्लाई x में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर, 3 में 1 से मल्टीप्लाई 3 और माइनस 2 मल्टीप्लाई 4 यानी 8, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे माइनस 3 है, पहले 3 है, 3 को इधर लाएंगे, तो पहले ही तो ऑलरेडी 3 माइनस 8 है, तो हल करेंगे तो -5 आएगा, तो -5 आएगा, तो -5 आएगा, तो 5 को और -5 को इधर से उधर ले जाएंगे इधर, तो +5 हो जाएगा, ऑलरेडी 3 है उधर, 5 3 8 हो जाएगा, -x है तो इसको इधर x लाते हैं, ठीक है। और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू x ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। अब होगा x इक्वल टू ±2√2, तो हेंस x इक्वल टू 2√2 माना जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग को जहाँ भी अगर समझ में ना आया हो, वहाँ पे आप लोग कमेंट बेहिचक कीजिए, हम वहाँ पे ज़रूर डिस्कस करेंगे, या तो पर्सनली भी डिस्कस कर सकते हैं या वीडियो के फॉर्म में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।